सन 2018 के इंतखाबात में वसी पैमाने पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और धांधली के जरिए इक़्तिदार दिलवाए जाने के 2 बरस बाद आज पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा नजर आता है और सिलेक्टेड का लक़ब पाने वाली हुकूमत हर महाज पर नाकामी से दोचार नजर आती है। 2 फिक्रों में कप्तान सरकार की कारकर्दगी बयान करना हो तो इतना कहना ही काफ़ी होगा कि मौजूदा हुकूमत ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद से अब तक आवाम को सिवाय महंगाई, बेरोज़गारी, परेशानी और तकलीफ़ के और कुछ नहीं दिया। हुकूमती नाक़दीन का यह कहना है कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 2 साल के तर्ज़ हुकूमत से ख़ुद को एक कठपुतली हुक्मरान साबित किया है जो अब तक इस्टेब्लिशमेंट की विसाखियों के सहारे चल रहा है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो इन 2 वर्षों में सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं के एहतसाब के एजेंडे पर चलने की बजाय आवाम की फलाह का कोई मनसूबा भी बनाते जो उनके दौर इक़्तिदार में तारीख साज मुआशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। तजियाकारों का कहना है कि इमरान खान के असल चैलेंजेस तो इनके मईशत, एहतसाब, तर्ज हुक्मरानी और सिफारतकारी के शोबे से मुतालिक वो वादे और ऐलानात हैं जो इनकी इंतखाबी मुहिम और मंशूर का हिस्सा थे। तहरीक इंसाफ हुकूमत इन शोबों में किस हद तक कामयाब या नाकाम हुई, आइए जानते हैं। माहिरीन मईशत कहते हैं कि आम आदमी को मईशत से मुतालिक आदाद शुमार, मुल्की कर्जे या खसारे से कोई गर्ज नहीं। वह सिर्फ मईशत को अशिया ज़रूरत की कीमतों और रोज़गार के दस्तियाब मौक़ों के पस मंज़र में देखता है। अगर यही पैमाना रखा जाए तो माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर आटे की फ़ी किलोग्राम कीमत 32 रुपये थी जो अब 52 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि इसी दौरानिए में चीनी की कीमत 55 रुपये से बढ़कर 110 रुपये हो गई है। हुकूमत के सालाना प्लान की रिपोर्ट बराए सन 2020-21 के मुताबिक मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद 40 लाख से बढ़कर 60 लाख होने का खदशा है। पिछले 2 साल में मईशत की हालत अबतर हुई है और GDP पैदावार ना होने के बराबर है। एक ऐसे मुल्क में जहां आबादी मुसलसल बढ़ रही हो और उसमें GDP ना बढ़े तो ये एक बड़ा सेटबैक है। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हाल ही में ख़त्म होने वाले माली साल सन 2019-20 के दौरान मजमूई तौर पर 13 अरब डॉलर मालियत के बैरूनी कर्जे हासिल किए, जो मुल्की तारीख में हासिल करदा कर्जों का दूसरा बड़ा हजम है। गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान 29 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत के बैरूनी कर्जे हासिल किए गए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक हासिल करदा कर्जों में से 19 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम पहले से हासिल करदा कर्जों की वापसी के लिए इस्तेमाल की गई। याद रहे कि तिजारती खसारा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 20 अरब डॉलर था, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में 10 अरब डॉलर तक लाया गया और अब यह खसारा तकरीबन 3 अरब डॉलर तक रह गया है, जो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन मसला ये है कि आम आदमी हुकूमती कर्जों या खसारे को नहीं देखता, बल्कि आम आदमी के लिए ये बात अहमियत रखती है कि उसकी अशिया ज़रूरत उसकी दस्तरस में है या नहीं। और माहिरीन के मुताबिक इस सतह पर आवाम हुकूमत से नाला नजर आती है। कप्तान सरकार के 2 बरसों में पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना रहा। इमरान खान हुकूमत ने आते ही इंडिया की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर पुलवामा और फिर बालाकोट हमले और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव ने ताल्लुकात को बदतरीन सतह पर पहुंचा दिया। रही सही उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब इंडिया ने यकतरफा तौर पर अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर इस मामले को उठाया और कई माहिरीन इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की कामयाबी करार देते हैं। मगर इसके साथ ही कश्मीर के मामले पर OIC का इजलास तलब करवाने में नाकामी और बेशतर मुस्लिम ममालिक की जानिब से इस मामले पर खुलकर पाकिस्तान और कश्मीर के हक़ में बयानात ना आना एक सिफारती नाकामी के तौर पर भी देखा जाता है। हाल ही में सऊदी अरब से मुतालिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बयान को जहाँ कई हल्कों की जानिब से सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है, वहीं मुतादिद माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब ख़ास लाइन से हटकर अपने मुफादात की जानिब बढ़ रही है। सियासी तजियाकारों का ख्याल है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में अपोजिशन के साथ ताल्लुकात तो ख़राब थे ही, मगर PTI के अंदर भी तकसीम दर तकसीम की सियासत काफ़ी खुलकर सामने आई है। एक बड़ी काबीना होने के बावजूद इन 2 बरसों में कन्फ्यूजन और अफरा तफरी का तासुर मिलता रहा और बाद हुकूमती वज़रा जैसे कि फवाद चौधरी ने तो बेबांगे दौल पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से मुतालिक खुलकर बातें की। हुकूमत में आने के बाद इमरान खान का सबसे बड़ा नारा माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ऐलान जंग का था। उन्होंने मुल्क की लूटी हुई दौलत कौमी ख़जाने में वापस लाने, गुड गवर्नेंस और मजबूत मैशत कायम करने जैसे ऐलानात किए। मगर सियासी तजियाकार कहते हैं कि हुकूमत का हदफ सिर्फ मुखालफिन ही रहे हैं। लेकिन इनके इस इरादों को एक बहुत बड़ा धचका उस वक्त लगा जब इनकी अपनी ही टीम में शामिल इनके करीबी साथियों के नाम इंक्वायरी के बाद मंजर आम पर आए। सियासी तजियाकार कहते हैं कि इमरान खान की तमाम तर सियासत एहतसाब के गिर्द घूम रही है। इसमें कोई शक नहीं कि 2 साल से एहतसाब का अमल जारी है, मगर इस पर अब वही सवालिया निशान है जो माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में उठाए गए। जब एहतसाब से इंतकाम की बू आने लगे तो इसकी शफाफियत पर हरफ आ जाता है। इन 2 बरसों में देखा गया है कि एहतसाब का नस्ला अब भी मुखालफिन पर गिरता है और वही इल्ज़ामात जब PTI के अपने रहनुमा
रहनुमाओं या हुकूमती हलीफों पर लगते हैं तो उनसे नरमी बरती जाती है। इन हालात में मौजूदा हुकूमत के आइंदा 3 वर्षों में भी इन्हें बेहतरी की उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह इनके ख्याल में नैब कवानीन में इस्लाहात का ना होना है और उसका जिम्मेदार वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप के फुकदान को समझते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात को भी कुछ हल्के तनकीद और कुछ बेहतर हिकमत अमली करार देते रहे हैं। इनकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता रहा कि असल हुकूमत मुल्क के ताकतवर फौजी हल्के चला रहे हैं, जबकि इस हक में बोलने वाले कहते हैं कि यह खुश आइंद है कि फ़ौज और हुकूमत एक ही पेज पर हैं। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि फ़ौज के साथ हुकूमती ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। अभी फ़ौज के साथ ताल्लुकात तो बेहतर नज़र आते हैं, मगर कई खदशात जो हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी से मुताल्लिक आम आदमी के जहन में हैं वो फ़ौज में भी मौजूद हैं। मगर ये वाज़ेह है कि इस वक्त इनके पास कोई और चॉइस मौजूद नहीं कि हुकूमत तब्दील होती नज़र आए। दूसरी जानिब बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन के साथ अपने ताल्लुकात को इस कदर ख़राब कर दिया है कि इसका भी नुकसान हुकूमत को होता है। पाकिस्तान के माजी के सियासी मंजरनामे को देखते हुए आमतौर पर 3 या 4 महीनों के बारे में ही बात की जाती है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि हुकूमत के 2 साल गुजर जाएं तो कम अज़ कम एक बयानिया अपनी मौत आप मर जाता है, यानी हम तो नई हुकूमत है, या ये कि पिछली हुकूमत का बोया काट रहे हैं, क्योंकि 2 साल की मुद्दत किसी भी हुकूमत के लिए एक बड़ा अरसा समझी जाती है। लिहाजा पिछले 2 वर्षों में हर महाज पर नाकामी की दास्तान रकम करने के बाद अगले वर्षों में कप्तान सरकार को कुछ तो ऐसा करके दिखाना होगा कि लोग इसे जाने के बाद भी अच्छे लफ्जों में याद रखें। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज टीवी टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।